हेलो बच्चा लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, जो सेवन्थ क्लास का 6th चैप्टर है। तो डिवोशनल पाथ टू डिवाइन का मतलब होता है कि डिवोशनल मतलब भक्ति, पाथ रास्ता, डिवाइन मतलब भगवान। तो भक्ति के रास्ते पे चल के आप कैसे भगवान को पा सकते हैं, इसके बारे में लोगों की अलग अलग सोच थी। तो इसलिए हम वो पूरी सोच समझेंगे, लोगों के आइडियाज समझेंगे कि कैसे पुराने समय से लेके आज तक, आज जो हम भगवान की जिस तरीके से पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वो तरीका आया कहाँ से। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आज हम किस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्शिप टू द गॉड। हम बहुत सारे पूजा कर्म और यज्ञ वगैरह करते हैं जिनको रिचुअल्स बोला जाता है। हम सिंगिंग करते हैं, हम भजन गाते हैं, हम कीर्तन गाते हैं, हम कवालीज गाते हैं। और कई बार जब हम ये इन सब में से कुछ भी नहीं कर रहे होते तो हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं। ये अलग अलग जो तरीके हैं भगवान को याद करने के, ये असल में हमें मिले हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट के वजह से, जो 8th सेंचुरी में शुरू हुए थे और वहाँ से आज तक 21st सेंचुरी तक बहुत अलग अलग तरीके से चेंज हुए हैं। अब ये भक्ति और सूफी मूवमेंट थे क्या, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब सोसाइटी बहुत छोटी हुआ करती थी, सोसाइटी में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, 10-15 लोग, 100 लोग एक साथ रहते थे बस। जब बड़े बड़े किंगडम्स नहीं आए थे तो होता क्या था, लोग अपने खुद के गॉड की पूजा करते थे या गॉडेसेस की पूजा करते थे, उनके खुद के लोकल गॉड होते थे। बट जब हमारा समाज बड़ा होने लगा, लार्ज किंगडम्स आने लगे, राजा महाराजा आने लगे, लोग आपस में बातचीत करने लगे, पीपल केम एंड लिव टुगेदर, टाउन डेवलप होने लगे, ट्रेड होने लगा, लोगों में सामान का आदान प्रदान होने लगा, बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे। साम्राज्य मतलब होता है जो बड़ा सा स्टेट हो जिसमें एक बड़ी सी आर्मी हो, बड़ा सा राजा हो। अब हुआ क्या, इन सब के कारण लोगों के बीच में आइडियाज़ इंटरचेंज होने लगे, जिससे नए आइडियाज़ डेवलप हुए। लोगों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, एक दूसरे के आइडियाज़ समझना शुरू किया। तो उससे हमें 3 नए आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। पहला आइडिया ये था, अब ये लोगों की सोच है भगवान को लेके, ज़िंदगी को लेके, कि तो लोगों की सोच 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, वो बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप इंसान हैं तो आपका जन्म होगा, फिर आप मर जाएंगे, फिर आपका जन्म होगा। तो ये होता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है आपके कर्मों पे। डीड्स मतलब कर्म, कि आप करते क्या हैं। तो कुछ लोगों का मानना था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ पे डिपेंड करती है, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका रीबर्थ नहीं होगा, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप इसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि मैम, तो साइकिल में फंसे रहना तो अच्छा है, हम इंसान में बार बार इंसान के रूप में जन्म लेंगे। पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपकी सोल भगवान की सोल से जाके मिक्स हो जाएगी, और इसी को मोक्ष बोलते हैं सैल्वेशन, जो हमारी लाइफ का और पुराने ज़माने में लोगों की लाइफ का मकसद हुआ करता था, एम हुआ करता था। तो कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप सैल्वेशन आपको मिलेगा, पर कुछ लोग ऐसा मानते थे अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा, आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। आपका जन्म होगा, फिर आप मर जाएंगे, फिर आपका जन्म होगा। ये तो हो गई एक सोच। अब कुछ लोग थे ऐसा मानते थे कि ह्यूमन बीइंग्स इक्वल नहीं है। कुछ लोगों का, और ये सोच बुरी है, पर ये सोच थी पुराने ज़माने में कि हमारे जो समाज में लोग रहते हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तीसरी सोच थी लोगों की कि सोसाइटी के जो एडवांटेजेस हैं, सोसाइटी में जिनको फ़ायदा होना चाहिए, वो सिर्फ फैमिली और कास्ट के बेसिस पे फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप हायर कास्ट के हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए। अगर आप लोअर कास्ट के हैं तो आपको कम प्रिविलेज मिलना चाहिए। अब इनमें से आपको 2 बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। ऐसा ही बहुत सारे लोगों को भी ये बातें अच्छी नहीं लगी थी। पीपल वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो लोगों ने क्या किया, लोगों ने और दूसरे बिलीव्स में मानना शुरू कर दिया। लोगों ने ये सब ना मान के किस में माना, 3 नए बिलीव्स में। अब वो 3 नए बिलीव्स कौन से थे देखिए।
तो कुछ लोगों ने, जिनको ये ऊपर वाली बातें पसंद नहीं आई, उनमें से कुछ लोगों ने बुद्धा और जैन की टीचिंग्स को अपनाना शुरू कर दिया। अब ये इनकी टीचिंग क्या थी, ये क्या पढ़ाते थे, बुद्धा और जैन का क्या मानना था? तो बुद्धा और जैन का मानना था कि हमारे बीच में कोई सोशल डिफरेंस नहीं है, समाज में सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मेहनत से इस साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मन में भगवान को याद करना है और अच्छे कर्म करने हैं, जिससे आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ये किसका मानना था? बौद्ध और जैन धर्म वालों का। तो जो लोग ऊपर वाली बातों से खुश नहीं थे वो किसको मानने लगे? बुद्ध और जैन को। दूसरा आइडिया था भक्ति का। भक्ति भी बहुत सिंपल थी। भक्ति में बस आपको ये मानना था कि भगवान से आप प्यार करते हैं, आपको अपना प्यार भगवान को शो करना है। कैसे भी कर सकते हैं आप, डांस करके, सिंगिंग करके, भगवान का नाम लेके भी कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ भक्ति की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि भगवत गीता में भी ये आइडिया प्रमोट किया गया था। भगवत गीता एक बुक है हमारी हिंदू धर्म की, जिसमें भक्ति को प्रमोट किया गया है, जिसमें भगवान को सिर्फ आपको अपना प्यार दर्शाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को ये बातें अच्छी लगी। अब आगे देखिए, अब हम डिवाइन की बात तो कर रहे हैं, हम गॉड की बात तो कर रहे हैं, पर पुराने ज़माने में कौन से गॉड बहुत फेमस थे? तो वो 3 गॉड थे और एक गॉडेसेस, शिव, विष्णु और दुर्गा। ये 3 सुप्रीम गॉड माने जाते थे, सबसे बड़े गॉड माने जाते थे। अब हुआ क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोसाइटी अपने लोकल गॉड्स को मानती थी। सोसाइटी किस में मानती थी? लोकल गॉड्स में। तो उन लोकल गॉड्स को इनका नाम दे दिया गया। किनका? शिव का, विष्णु का या दुर्गा का। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे एक लोकल गॉड है उड़ीसा के जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरीके से सारे लोकल गॉडेस और गॉडेसेस को शिव, विष्णु या दुर्गा का अवतार माना जाने लगा, फॉर्म माना जाने लगा। इससे क्या हुआ? जितने भी लोकल मिथ, जितने भी लोकल कहानियाँ थी, भगवान थे, लेजेंड्स थे, वो अब पुराणिक स्टोरी का पार्ट हो गए। अब ये पुराणिक स्टोरी क्या है? पुराणिक स्टोरी वो स्टोरीज़ हैं जो ब्राह्मण्स ने लिखी हैं भगवान के ऊपर। किसने लिखी हैं? ब्राह्मण्स ने। किसके ऊपर? गॉड के ऊपर लिखी हैं। तो अब लोकल कहानियाँ प्लस पुराणिक कहानियाँ, ये दोनों मिक्स हो गई। तो लोकल कहानियाँ पुराणिक कहानियों का पार्ट बन गया। अब लोग पुराण में लिखा था, पुराणिक कहानियों में लिखा था कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो भगवान की वर्शिप करने का तरीका है, बड़े बड़े रिचुअल्स करो, बड़े बड़े पूजा पाठ करो। अब जब बहुत सारे लोकल गॉड्स और गॉडेसेस जुड़ रही हैं, समाज में आपस में बातें हो रही हैं, तो लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि हम सब इक्वल हैं। पहले लोग मानते थे ना दूसरे आइडिया में कि पीपल इक्वल नहीं है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल, बट अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया समय के साथ कि सब लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है अ काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था भक्ति के बारे में, भक्ति का सीधा मतलब क्या था? अपने गॉड के प्रति आपको लव शो करना है। भक्ति का मतलब शोइंग लव टुवर्ड्स योर गॉड। तो 2 ग्रुप्स थे जो अपने अपने गॉड्स के प्रति लव शो करते थे। एक थे नैनार, एक थे अलवर। ये फेमस हुए थे 7th से 9th सेंचुरी के बीच में। अगर हम ईयर्स की बात करें तो ये फेमस हुए थे 600 से लेके 800 तक के बीच में फेमस हुए हैं ये लोग। ये जो थे, इन्होंने एक नया रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया, इन्होंने चेंज लाया रिलीजन में। कैसे? अलवर मानते थे कि वो विष्णु के भक्त हैं। वो कौन से भगवान में मानते हैं? विष्णु में। और नैनार मानते थे कि वो शिव के भक्त हैं, उनके जो सुप्रीम गॉड हैं सिर्फ शिव हैं। अलवर के सुप्रीम गॉड सिर्फ कौन है? विष्णु। अब आपको याद कैसे रहेगा? 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि नैनार कौन थे, अलवर कौन थे। 2 हैं, एक शिव में मान रहा है, एक विष्णु में मान रहा है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, नैनार याद रखो। कैसे? शिव जी के 3 नयन हैं, आंखें हैं। तो शिव जी जिनके 3 नयन हैं उनको मानने वाले कौन? नैनार। आगे देखिए, अब इन दोनों का मानना क्या था? ठीक है, हम समझ तो गए कि अलवर विष्णु में मानते थे, नैनार शिव में मानते थे, बट इनका सोसाइटी के बारे में क्या मानना था?
इनके आइडियाज़ क्या थे। तो इन्होंने अपने ग्रुप में सारे कास्ट को इंक्लूड किया था, इवन अनटचेबल्स को, जिनको पुराने ज़माने में अनटचेबल माना जाता था, जिनको छूना अलाउड नहीं था, देखना अलाउड नहीं था जिन लोगों को। जैसे पुराने ज़माने में पुलैयर्स और पनार्स, दो ऐसी कास्ट थी जिनको अनटचेबल माना जाता था, उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया। बोला कि नहीं, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसको शिव और विष्णु में मानना है वो सब कोई मान सकता है। पर पुराने ज़माने में ब्राह्मण्स जो थे थोड़ा भेदभाव करते थे, तो इन्होंने उनका अगेंस्ट ये नया सोच लेके आए। ये बुद्धिस्ट और जैन्स के भी अगेंस्ट थे। ये दूसरे रिलीजन में नहीं मानते थे, ये सिर्फ अपने अपने भगवान में मानते थे। इनका ऐसा मानना था कि अगर आपको सैल्वेशन पानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल भगवान की सोल से जाके मिल जाए, इसी को सैल्वेशन बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विष्णु या शिव के प्रति प्यार दिखाना पड़ेगा अपना। आप कैसे भी दिखा सकते हैं, गा के, उनका नाम लेके, कैसे भी। अच्छा, अगर नैनार्स को सैल्वेशन पानी है तो उनको किसको लव दिखाना है, शिव को। अगर अलवर्स को सैल्वेशन पानी है तो अकॉर्डिंग टू देम उनको किसको वर्शिप करना है, विष्णु को। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने ये सब सीखा कहाँ से, कि पूजा कैसे करनी है, भगवान के प्रति कहानियाँ कैसे लिखनी है। ये इन्होंने सीखा था संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर एक तमिल भाषा की बहुत पुरानी बुक है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है तमिल भाषा के लोगों के लिए। अब इन्होंने संगम लिटरेचर की बातों को और भक्ति को, अपने प्यार को मिक्स करके भगवान के लिए नए नए तरीके से उनको प्रेज करना शुरू किया, उनकी तारीफ़ों में पोएम्स लिखनी शुरू की। देखिए, इन लोगों ने, अलवर्स और नैनार्स ने, अपने अपने गॉड के प्रेज मतलब उनकी तारीफ़ों में पोएम्स लिखे थे। वो करते क्या थे अलवर और नैनार, तो ये दूसरे एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे और अपने भगवान के प्रति प्यार जो है लोगों को दर्शाते थे कि कैसे वो म्यूज़िक के तरीके से गाना गा के भगवान के लिए अपना प्यार शो कर रहे हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते थे, वो भी फिर शिव या विष्णु में मानने लग जाते थे। अब आता है 10th से 12th सेंचुरी। पहले हमने पढ़ा था 7th से 9th सेंचुरी जिसमें अलवर और नैनार है। अब हम पढ़ेंगे 10th से 12th सेंचुरी। इस टाइम पे क्या हुआ, दो बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए। किसके? इन्होंने भगवान के टेम्पल तो बनाए ही, पर उसके साथ साथ जो सेंट, जो साधु महात्मा भगवान में मानते थे और बहुत फेमस थे और ये पोयम भी लिखते थे, इनके भी टेम्पल बनाने शुरू कर दिए। अब देखो, मान लो ये भगवान है, इनको मुकुट पहना देते हैं, ये सेंट हैं, ये साधु हैं, इंसान हैं जो इनमें मानते हैं, इन भगवान में, तो ये पोयम लिखते हैं भगवान के लिए। तो टेम्पल में सिर्फ भगवान के लिए जगह नहीं थी। अब टेम्पल में इन्होंने क्या किया, राजाओं ने सेंट के लिए भी जगह बना दी, सेंट की भी पूजा होने लगी, उनके पोएम्स फिर इस भजन के रूप में गाए जाते थे। तो चोला और पांड्या किंग्स ने क्या किया, भक्ति और टेम्पल वर्शिप को मिला दिया। अब जो लोग भगवान में मानते हैं वो तो टेम्पल जाएंगे ही, और जो लोग इस सेंट में मानते हैं वो भी टेम्पल जाएंगे। चोला और पांड्या ने एक और काम किया, इन्होंने इन सेंट्स ने जो पोयम लिखी थी उनकी एक अलग किताब बना दी। ये अब सेंट्स क्या करते थे, पुराने ज़माने में लिखते नहीं थे, सिर्फ गाते थे। तो इन्होंने इनके जितने भी गाए हुए गाने हैं भगवान के तारीफ़ों में, उन सबको एक बुक में कंपाइल कर दिया, एक बुक बना दी उसकी। उसके बाद इन्होंने हेगियोग्राफीज लिखवाई। हेगियोग्राफीज क्यों लिखवाई? इस सेंट के ऊपर जब एक रिलीजियस आदमी के ऊपर बायोग्राफी लिखी जाए तो उसको हेगियोग्राफी बोला जाता है। जैसे हम किसी एक महान व्यक्ति के ऊपर, उसकी जीवन के ऊपर कहानी लिखें या उसके ऊपर किताब लिखें, जैसे मान लीजिए गांधी जी के ऊपर हमने किताब लिखी, भगत सिंह के ऊपर हमने किताब लिखी, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। पर जब हम किसी ऐसे सेंट के ऊपर किताब लिखते हैं, साधु महात्मा के ऊपर किताब लिखते हैं, तो उसको हेगियोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि वो कौन होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं। तो ऑल द रिलीजियस बायोग्राफीज विच आर रिटन ऑन सेंट्स, तो उसको बोलते हैं हेगियोग्राफी। अब आते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति में। फिलॉसफी क्या है? तो पुराने ज़माने में लोग जीवन के बारे में बहुत सोचते थे कि जीवन क्या है, उनकी सोच क्या है। फिलॉसफी मतलब सोच।
तो भक्ति और सोच पढ़ेंगे हम 3 लोगों की। एक है शंकर, एक है रामानुज और एक है हमारे भसावन। तो शंकर पहले कौन थे, क्या सोचते थे हमारे समाज के बारे में, ये जानते हैं। शंकर जो थे एक फिलोसोफर थे केरला के। इनका जन्म केरला में हुआ था। फिलोसोफर मतलब जो अपनी एक सोच रखते हैं, जिनकी कोई थिंकिंग हो। ये 8th सेंचुरी में इनके आसपास का जन्म है इनका। अब शंकर का मानना क्या था? शंकर भगवान वाले शंकर नहीं है, ये एक इंसान है, ठीक है। तो शंकर जो है इनका मानना था अद्विता में। अद्विता क्या है? अद्विता एक थॉट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल की सोल, एक इंसान की सोल भगवान की सोल से जाके मिक्स हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको क्या बोलते हैं? सैल्वेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इनका मानना था अद्विता में कि भैया आपकी सोल जो है वो सुप्रीम गॉड की सोल से मिक्स हो जाएगी। इनका मानना था कि असल सच क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का इनके अकॉर्डिंग कोई रूप नहीं है, तो सब लोगों का अपना अपना सोचना है। तो शंकर का क्या सोचना है कि एक तो अद्विता होता है, अद्विता मतलब आपके मरने के बाद आपकी सोल गॉड से जाके मिल जाएगी। दूसरा जो सच है वो है ब्रह्मा। सुप्रीम गॉड कौन है? ब्रह्मा है, और इनका कोई रूप नहीं है, ये इंसानी रूप में नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है। और दुनिया क्या है? माया। वर्ल्ड इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब मोह माया, जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका सिर्फ काम होता है आपको भटकाने का। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपको सैल्वेशन पाना है तो आपको दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आपको नॉलेज की पाथ पे चलना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। अब ये सब किसका मानना है? शंकर का। अब आते हैं रामानुज पे। रामानुज एक अलवर फिलोसोफर थे। अब अलवर फिलोसोफर का मतलब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये मानते थे विष्णु में। ये किस में मानते थे? विष्णु में। और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ये विष्णु की पूजा करते थे। अब इनका मानना था विशिष्ट अद्विता में। शंकर अद्विता में मानते थे, रामानुज विशिष्ट अद्विता में मानते थे। ये क्या होता है? इनका मानना था कि हमारी सोल भगवान की सोल से जाके मिक्स तो होगी, बिल्कुल यूनाइट हो जाएगी, बट भगवान की फिर भी एक इंडिविजुअल सोल बनी रहेगी। भगवान फिर भी एक अलग, थोड़ा सा उनका अलग रूप रहेगा। तो इनके अकॉर्डिंग इंसान की सोल भगवान की सोल से मिक्स हो जाएगी, पर फिर भी भगवान की एक इंडिविजुअल डिफरेंट सोल है। अब आते हैं भसावन वीर शैविज्म पे। अब ये क्या है? तो भसावन एक इंसान है जो कर्नाटका से थे। कर्नाटका में उन्होंने एक नई सोच की शुरुआत की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो इन्होंने जिस मूवमेंट की शुरुआत की उसका नाम था वीर शैव। और इनके दोस्त कौन थे, कंपेनियंस कौन थे? अलमा प्रभु और अक्क महादेवी। इन्होंने ये जो मूवमेंट था, इन्होंने जो चेंज था वो कर्नाटका में लाया था, और इनके टाइम पीरियड है 12th सेंचुरी के आसपास। इनका मानना क्या था? हमने शंकर का मानना पढ़ा, हमने इनका रामानुज का मानना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि भसावना का क्या मानना था। तो इनका मानना था कि सारे ह्यूमन बींग्स बराबर होते हैं, और ये बिल्कुल भी ब्राह्मण्स के आइडिया को नहीं मानते थे, बिल्कुल अगेंस्ट ब्राह्मिकल आइडियाज़ के खिलाफ थे ये। इनका ऐसा मानना था कि कोई कास्ट नहीं होता है और सबको बराबरी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जिस तरीके से पुराने ज़माने में वुमेंस को ट्रीट किया जाता था ख़राब तरीके से, ये उसके अगेंस्ट थे भसावन। इनकी ये रिचुअल्स और आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि अगर आपको भगवान को याद करना है तो आपको किसी मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी यज्ञ या आरती और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप बस मन में भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये किसका मानना था? भसावना का। अब हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन। अब देखिए, अगर हम देखें तो अभी हमने कुछ स्टेट्स कवर किए हैं। कौन कौन से? केरला से थे अपने शंकर, तमिलनाडु से थे अपने रामानुज, कर्नाटका से थे अपने भसावना। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। थोड़ा मैप खराब हो गया पर कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन लोग थे और कौन से सेंट किस भगवान में मानते थे। तो अब हम बात करते हैं 13 से 17 सेंचुरी के बीच में
महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट पोएम थे। साधु जो पोएम्स लिखते हैं तो उनको सेंट पोएट बोला जाता है, और इन्होंने सिंपल मराठी लैंग्वेज में पोएम्स लिखी थी ताकि लोग भी इन्हें पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। इन पोएट्स का नाम था ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई, और एक फैमिली थी पूरी, चोखा मेला। जो सकुबाई और चोखा मेला फैमिली है वो पुराने ज़माने में अनटचेबल माने जाते थे, महार कास्ट से बिलोंग करते थे, पर फिर भी ये भगवान को याद करते थे। भगवान और ब्राह्मण्स के खिलाफ खड़े होकर इन्होंने भगवान को याद करने के नए नए आइडियाज़ बताए। ये सारे ही जितने हमने नाम पढ़े ये हैं विट्ठल में मानने वाले। अब विट्ठल कौन है? विट्ठल जो है इनको विष्णु का रूप माना जाता है। हमने पहले पढ़ा कि कैसे लोकल गॉड्स को विष्णु, शिव या दुर्गा का अवतार माने जाने लगता था, तो वैसे ही विट्ठल एक लोकल गॉड थे महाराष्ट्र के, और उनको समय के साथ किसका फॉर्म माना जाने लगा? विष्णु का। तो ये सारे लोग जो हमने ऊपर पढ़े ये विट्ठल में मानते थे। इनका एक मंदिर था पंढरपुर में। पंढरपुर में विट्ठल का जो मंदिर है उसमें ये लोग मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि गॉड जो है लोगों के दिलों में बसते हैं। गॉड को किसी मंदिर में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भगवान से मिलना है तो अपने दिल से भगवान को याद कर लीजिए। ये सारे रिचुअल्स के खिलाफ थे। इनको कोई भी पूजा करने का तरीका सबके खिलाफ थे। पूजा पाठ, यज्ञ, इन सब के खिलाफ थे। इनका बस ये मानना था कि आपको दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति पोलाइटनेस दिखानी है, आपको उनके प्रति नर्म रहना है, अच्छे से बात करनी है। ये सोशल डिफरेंसेस में नहीं मानते थे। इनका ऐसा बिल्कुल नहीं मानना था कि अगर आप लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप नीचे हैं, अपर कास्ट में पैदा हुए हैं तो ऊपर हैं। ये बिल्कुल नहीं मानते थे इनमें। ये नहीं मानते थे कि आपको सैल्वेशन पाने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। इनका ऐसा मानना था कि आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहिए और दूसरों की मदद कीजिए। यही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। इसके बाद फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता नाम के एक इंसान थे जिन्होंने बोला था कि वैष्णव जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों का दुख समझते हैं। जो लोग विष्णु में मानते हैं वो दूसरों के दर्द को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाथपंथी, सिद्धास और योगीज के बारे में। ये कौन है? अब ये एक ग्रुप है नॉर्थ इंडिया का। ये इन लोगों का मानना है। अब इनका भी भगवान को मानने का अलग तरीका है। अब इनका तरीका क्या है देखें ज़रा। ये लोग भी रिचुअल्स के और सोशल डिफरेंसेस के अगेंस्ट थे। इनका भी मानना था कि भगवान को याद करने के लिए आपको पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के साथ भेदभाव करने की ज़रूरत है। इनका ऐसा मानना था कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपको पहले तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दुनिया छोड़ने से मतलब है आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, जिसको रेनन्सिएशन भी बोला जाता है। फिर आपने घर बार छोड़ दिया, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद आप कीजिए मेडिटेशन। तो अगर आपको मोक्ष पाना है तो आप पहले घर बार छोड़िए, रेनन्सिएशन कीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए। किसकी मेडिटेशन में आप याद किसको कीजिएगा? तो इनके अकॉर्डिंग गॉड जो थे फॉर्मलेस थे। गॉड का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में आप याद करना चाहें बस उसको कीजिए। मन में बस भगवान का नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। कोई फॉर्म नहीं है उनका, कुछ कैसे भी नहीं दिखते वो। इनके अकॉर्डिंग नाथपंथी, सिद्धास और योगीज के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे? आप योगासन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। यही बहुत है। आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को फिर ट्रेन कर पाएंगे। आप जैसा चाहेंगे आपका माइंड और आपका बॉडी वैसा करेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट में बहुत फेमस थे नॉर्थ इंडिया में। जैसे हमने साउथ इंडिया के फेमस ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, ये नॉर्थ इंडिया के फेमस ग्रुप्स थे। आगे हम देखते हैं इस्लाम एंड सूफीज़म। अब जैसे हिंदुइज़्म में लोग ब्राह्मण्स के आइडियाज़ के खिलाफ हो गए थे, इसलिए अलवर, नैनार, फिर ये अपने भसावन, रामानुज और ये सब सेंट पोएट्स आए थे, वैसे ही इस्लाम में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। इस्लाम में सूफीज़ थे जो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड आइडियाज़ को नहीं मानते थे। अब ये क्या होता है देखिए। मुस्लिम मिस्टिक थे ये लोग। नॉलेजेबल पर्सन होता है मिस्टिक्स का मतलब। इन्होंने सारे बुरे रिचुअल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। बोला था कि जितना भी दिखावा वाली चीज़ें हैं इस्लाम धर्म में वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे भगवान के प्रति भक्ति और लव दिखाने में। हमारा कोई मतलब नहीं है किसी भी रिचुअल से। हम सिर्फ भगवान को याद करेंगे और उनको अपने प्यार दिखाएंगे उनको।
भगवान के प्रति कंपैशन दिखाना है और लोगों के प्रति भी आपको दयावान रहना है। ये सूफीज़ का मानना था। अब इस्लाम में उस टाइम दिक्कत क्या हो रही थी, लोग जो है इस्लाम में स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं एक ही गॉड में। 8th से 9th सेंचुरी में हुआ क्या, रिलीजियस स्कॉलर्स ने बहुत सारे मतलब निकालिए शरीयत के। अब ये क्या है, तो इस्लाम धर्म में एक बुक होती है शरिया, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। पर सूफीज़ इन किताब को नहीं मानते थे, इन रूल्स को नहीं मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि भगवान को याद करने के लिए या भगवान को पाने के लिए आपको किसी रूल बुक की ज़रूरत नहीं है। अब समय के साथ वैसे भी ये जो होली लॉ थे, ये जो पवित्र रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे और डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे। आम जनता इन्हें कर नहीं पा रही थी। तो सूफीज़ ने अपना नया आइडिया निकाला कि कैसे आप भगवान को याद करने के लिए, अगर आप शरीयत नहीं भी मानते हैं तो भी ठीक है, पर अगर आपको नहीं मानना है तो आप अलग तरीके से भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं। तो सूफीज़ के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने सारे बिग रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया, हमें कोई रिचुअल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके से नहीं रहना है, कोड ऑफ बिहेवियर, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानने। बेसिकली हम बस इतना मानते हैं, सूफीज़ इतना मानते थे कि आपको भगवान के प्रति अपना लव दिखाना है। फिर इसके लिए आप कैसे दिखाएंगे अब लव, तो इसके लिए आप अपने थॉट्स को पोएम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने प्यार को पोएम में लिख सकते हैं। और कुछ सूफीज़ का नाम है, सूफीज़ के नाम हैं जैसे गज़ली हो गए, रूमी हो गए, शादी हो गए, इन्होंने, ये बहुत बड़े पोएट्स भी हैं। इनका मानना था सूफीज़ का कि आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको अपने मन को ट्रेन करना है, एक अपनी मर्ज़ी का काम करवाना है, तो आप पहले ज़िक्र कीजिए। ज़िक्र मतलब अपने भगवान का, अल्लाह का नाम लीजिए। फिर कंटेम्पलेशन, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फिर समा मतलब सिंगिंग, आप भगवान को याद करने के लिए सिंगिंग कर सकते हैं, रास कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। फिर डिस्कशन ऑन पैरेबल्स, आप फिर ये क्या करते थे, इनका ऐसा मानना था कि अगर आपको भगवान को याद करना है तो आप आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। और ब्रेथ कंट्रोल कीजिए, वही मेडिटेशन और योगा वाली बात है। तो सूफीज़ का मानना था कि आप अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं जिक्र से, कंटेम्पलेशन से, ध्यान से, समा से, राग से, डिस्कशन ऑफ पैरेबल से और ब्रेथ कंट्रोल से। अब सूफीज़ के सिलसिले होते थे। अब सिलसिला मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक सूफ़ी हैं, अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनको अपनी नॉलेज और आगे ज़्यादा लोगों में फैलानी है। तो ये अपने स्टूडेंट्स में से, इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, फॉलोअर्स होते थे, उन स्टूडेंट्स में से एक नेक्स्ट टीचर चुनते थे। फिर ये जो टीचर बनेगा, ये अपने स्टूडेंट्स में से नेक्स्ट टीचर चुनेगा। ये बेसिकली एक चेन बनती जाती है। फिर ये अपने स्टूडेंट्स में से एक टीचर चुनेगा जो आगे जाके इन्हीं बातों को फैलाएंगे, आगे जाके इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। तो इसी को सिलसिला मतलब चेन बोला जाता है। ये एक स्पिरिचुअल जीनोलॉजी होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इनके बेटे हों, नहीं, ये स्पिरिचुअली इनसे जुड़े हुए हैं, मतलब इनके गुरु हैं, इनके स्टूडेंट थे ना ये, तो इसलिए ये स्टूडेंट के बेसिस पे जुड़े रहते थे, इसलिए इसको स्पिरिचुअल जीनोलॉजी बोलते हैं। तो पीर विल सेलेक्ट वन पर्सन फ्रॉम हिज स्टूडेंट टू बिकम द नेक्स्ट पीर। पीर मतलब होता है टीचर। तो जो सूफ़ी हैं, जो पीर हैं, जिनको पीर भी बोला जाता है, टीचर बोला जाता है, क्योंकि ये सिखाते हैं हमें। तो पीर जो है वो नेक्स्ट पीर चुनेंगे अपने ही फॉलोअर्स में से, और ऐसे ही इसको सिलसिला बोला जाता है। एवरी मास्टर हैज़ डिफरेंट मेथड्स एंड रिचुअल प्रैक्टिस। हर एक मास्टर का, हर एक टीचर का जैसे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वैसे ही इनका भी अल्लाह को मानने का अलग तरीका था, उन्हें याद करने का अलग तरीका था। तो बहुत सारे सूफ़ीज़ जो थे सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया में आके सेटल हुए थे। पर सबसे जो फेमस सूफ़ी सिलसिला रहा है, सबसे जो फेमस सूफ़ी चेन रही है इंडिया में, वो थी चिश्ती सिलसिला। इनका नाम है चिश्ती सिलसिला। इनके टीचर्स के नाम देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में सेटअप थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली के थे। बाबा फरीद, ये पंजाब में रहते थे। अब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके टीचर हुए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। ये किसके टीचर हुए? बाबा फरीद के। तो ऐसे ही
ये टीचर्स की लाइन चलती जाती थी, इसी को सिलसिला बोलते थे। उसके बाद आते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में थे, और बंदवाज गिस्दुरजार ऑफ गुलबर्ग। सूफ़ी मास्टर्स हेल्ड मीटिंग इन खानका और हॉस्पाइस। अब सूफ़ी मास्टर जो सूफ़ी पीर हैं वो करते क्या थे? तो पहले तो ये घर में रहते थे, जिनको खानका बोला जाता था या हॉस्पाइस बोला जाता था। ये घर में है, ये घर मान लीजिए इसको, ठीक है। इस घर में सारे लोग आ सकते थे, एवरी वन वॉज अलाउड, एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी पर्सन, वेदर यू आर नो जेंडर रिलेटेड, सो एवरीथिंग, एवरी वन कैन कम इन दिस खानका। तो आम जनता से लेके रॉयल्स तक, मतलब राजा महाराजा तक इनके खानका में आते थे। अब आके करते क्या थे? तो ये डिफरेंट टॉपिक्स पे आपस में डिस्कशन करते थे। जो सेंट होता था, जो सूफ़ी मास्टर होता था, उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, और वहीं पे खानका में ही म्यूज़िक और डांसिंग सेशन होता था, जिससे वो भगवान को याद करते थे। सम पीपल थॉट सूफ़ी हैज़ मिराकुलस पावर। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो सूफ़ीज़ होते थे, जो पीर होते थे, इनके पास जादुई पावर होती थी, जिससे ये इलनेस और ट्रबल्स को, अपनी आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। अब लोगों का मानना था ऐसा। आफ्टर द डेथ ऑफ सूफ़ी, सूफ़ी की डेथ के बाद, जो आपके टीचर हैं उनकी डेथ के बाद क्या होता था? उनकी दरगाह बना दी जाती थी, टूम बना दिया जाता था, और बहुत सारे लोग इस दरगाह पे, जो फॉलोअर्स होते थे उनके, वो वहाँ उनसे मिलने जाते थे उनकी डेथ के बाद। तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा बोलते हैं उसे। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे नए रिलीजन में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 13th सेंचुरी के बाद एक नई वेव आई भक्ति मूवमेंट की। लोगों को भगवान को याद करने के अलग अलग तरीके समझ में आने लगे। तो कुछ जो लोग थे, जो कबीर और गुरु नानक जैसे थे, जिन्होंने सारे ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराने रिचुअल्स को, सबको, पुरानी सोच को एकदम रिजेक्ट कर दिया, पुरानी सोच को रिजेक्ट किया, पुराने तौर तरीकों को रिजेक्ट किया। एक थे हमारे तुलसीदास, जिन्होंने ओल्ड बिलीव्स को एक्सेप्ट किया और ओल्ड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया, बट इनका मानना था कि ओल्ड तरीके से मानना है इनका, पर इनका मानना है कि सब बराबर होने चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मानते थे राम में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी राम के ऊपर। ये कौन से भगवान में मानते थे? राम में मानते थे, और ये रामचरितमानस लिखी थी उन्होंने। ये जो किताब है, ये रामचरितमानस एक बुक है, और ये उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी थी? अवधी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इनकी। और इसमें क्या दिखाया है इन्होंने? क्या लिखा है? इन्होंने अपना प्यार दिखाया है भगवान के प्रति। दूसरे हमारे सेंट हैं सूरदास। सूरदास जो हैं ये कृष्ण में मानते हैं। अब देखिए कैसे आप देखेंगे कि अलग अलग जो सेंट हैं वो अलग अलग भगवान में मान रहे हैं, और इनकी अलग अलग सोच है। तो सूरदास जो हैं वो कृष्ण में मानते थे। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, जैसे सूरसागर। अब इन्होंने जितने भी चीज़ें लिखी वो इन किताबों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। तो ये 3 किताबें हैं जिनमें इनके थॉट्स लिखे हुए हैं, जिनमें इनके कंपोजिशंस लिखे हुए हैं, इनकी पोएम्स लिखी हुई हैं, जो कृष्ण में लिखी गई थी, कृष्ण के ऊपर लिखी गई थी। फिर है शंकरादेव। शंकरादेव जो थे असम के रहने वाले थे। ये कौन से भगवान में मानते थे? विष्णु में। इन्होंने भी बहुत सारे पोएम्स लिखी और प्लेज लिखे, नाटक भी लिखे हैं इन्होंने। और कौन सी लैंग्वेज में? आसामी लैंग्वेज में। तो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जहाँ का है वो उसकी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि लोगों को, आम जनता को वो चीज़ें समझ में आए। इन्होंने एक नाम घर भी सेटअप किया था। नाम घर का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें आप भगवान का नाम ले सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शंकरादेव। अब और भी हमारे पास सेंट हैं, जैसे दादू दयाल हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई। आपको पढ़ना इनमें से 3 है मेजर, मीराबाई, कबीर और गुरु नानक जी। तो मीराबाई जो थी एक राजपूत प्रिंसेस थी। प्रिंसेस होना मतलब ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इनकी शादी भी हुई थी रॉयल फैमिली में, मेवाड़ के। अब ये स्टूडेंट बनी रविदास की, जिनका नाम अभी आपने पढ़ा।
तो रविदास अनटचेबल थे और ये बिलोंग करती थी रॉयल फैमिली से। तो इनका बहुत अपोज किया गया था कि आपने कैसे एक अनटचेबल को अपना गुरु मान लिया। ये मानती थी कृष्ण भगवान में। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। इन्होंने सारे अपर कास्ट के जितने भी रूल्स हैं इनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव में नहीं मानती थी। ये राजस्थान और गुजरात में बहुत फेमस है। मीराबाई के भजन आज तक गाए जाते हैं। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सेंट रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते थे और इसीलिए उनकी जो पोएम्स होती थी बहुत फेमस होती थी कि लोग उन्हें याद कर लेते थे और ओरली नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपनी भाषा का कोई भजन याद हो तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो भजन पास कर दूंगी और वैसे ही वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर का टाइम पीरियड हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि 15 से 16 सेंचुरी के बीच का उनका जन्म है। ये फैमिली से कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? मुस्लिम जुलाहा फैमिली से। अब जुलाहा कौन होते हैं? वीवर्स, जो कपड़े बुनते हैं। ये रहने वाले थे बनारस के। और ये सब हमें इनके बारे में जितना भी कुछ पता है वो कैसे पता है? इनकी पोएम्स के थ्रू, इनके वर्सेस, इन्होंने जो लिखा है उनके थ्रू पता है। अब इन्होंने जो लिखा, जो वर्सेस लिखी हैं, जो पोएम्स लिखी हैं, उनको साखी और पद बोला जाता है। इनका लिखा हुआ, इनके जो लिखे हुए पद है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी, एक बुक है सिख रिलीजन की, बहुत फेमस किताब है, बहुत रिलीजियस किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। इनमें भी कबीर के पद और दोहे जो है वो इंक्लूडेड है। दूसरा, इनके जो पोएम्स है, पद है, साखी है, ये पंचवाणी में भी लिखी हुई हैं और ये बीजक में भी लिखी हुई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ये कबीर के पद और साखी कौन सी 3 किताबों में इंक्लूडेड हैं, तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। अब कबीर का मानना क्या था? कबीर का मानना, इनकी टीचिंग, ये क्या सिखाते थे लोगों को? तो सबसे पहले इन्होंने भी सारे रिलीजियस ट्रेडिशन को रिजेक्ट कर दिया। बोला कि कोई रिलीजियस ट्रेडिशन नहीं होते हैं, अगर आपको भगवान को याद करना है तो आप सिंपली उन्हें मन से याद कीजिए। इन्होंने सारे ही एक्सटर्नल वर्शिप का रिजेक्ट कर दिया था कि बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए और कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इंसान के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे? हिंदी। और एक क्रिप्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। क्रिप्टिक लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है समझने में, कुछ उलट बासी भी बोलते हैं इन्हें, मतलब उल्टे तरीके से लिखते हैं, तो जो हमारे समझ के बाहर है, तो इसलिए हमने उसको क्रिप्टिक लैंग्वेज बोल दिया। इनके गॉड जो थे, कबीर कौन से गॉड में मानते थे? ये फॉर्मलेस गॉड में मानते थे। इनके अकॉर्डिंग गॉड का कोई रूप नहीं है। सेल्वेशन कैसे होगी? सेल्वेशन आप भक्ति के मार्ग पे चल के मिलेगी आपको। आप बस भगवान को याद कीजिए, उनके प्रति पोएम्स लिखिए और यही आपको, आपकी सोल को भगवान की सोल तक पहुंचाएगा। ये इनकी जो सोच है, इनका जो सिखाया हुआ है, वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते थे। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक जी के बारे में। बाबा गुरु नानक जी के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पता है, इसलिए हम उनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी डेथ हुई थी 1539 में। ये 1 मार्क में आ सकता है। इनका बर्थ प्लेस था तालवंडी, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, पर पहले हमारे हिसाब था। ये सेटल हुए थे करतारपुर में, आगे जाके रावी रिवर के किनारे एक जगह है। इनका तरीका था भगवान को वर्शिप करने का, गाना गा के, हाइम्स, क्या गाते थे? हाइम्स, श्लोक गाते थे, जो इन्होंने खुद ही लिखे थे। इनके जो फॉलोअर्स थे वो सब हर तरह के कास्ट के थे, हर तरह क्रीड के, जेंडर के, मतलब कोई भी इनका फॉलोअर हो सकता है। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो, किसी कास्ट के हो सकते हो, किसी भी जेंडर के हो सकते हो। इनके जो फॉलोअर्स थे ये सब एक जगह मिलके खाना बनाते थे और खाना खाते थे, जिसको बोलते हैं लंगर। ये साथ मिलके खाना बनाएंगे कॉमन किचन में और साथ मिलके खाएंगे। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पुराने ज़माने में कास्ट के बेसिस पे भेदभाव होता था। अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के हाथ का खाना नहीं खाते थे, ना उनके साथ बैठ के खाते थे। तो बाबा गुरु नानक ने बोला कि नहीं, मेरे जितने फॉलोअर्स होंगे हम सब मिल के खाएंगे, भले हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों। इन्होंने एक पवित्र स्थान बनवाया था, धर्मशाला बोलते थे पहले इसको, पर आज के टाइम पे इसे गुरुद्वारा बोला जाता है। इनके जो सक्सेसर थे, इनके बाद जो नेक्स्ट गुरु बने, सिख में भी एक गुरु के बाद दूसरा गुरु बनते हैं, तो इनके जो सक्सेसर थे, इनके बाद जो गुरु बने, उनका नाम था गुरु अंगद।
उनका बचपन का नाम या उनका पहला नाम बोल सकते हैं लहना था, बट आगे जाके वो किस नाम से, जब वो गुरु बने तो किस नाम से फेमस हुए? गुरु अंगद के नाम पे। अब गुरु अंगद के द्वारा किए हुए काम हम देख लेते हैं। तो गुरु अंगद ने क्या किया? सबसे पहले अपने गुरु नानक के जितने भी हाइम्स थे उनको एक किताब में लिखना शुरू किया। इन्होंने अपनी हाइम्स और अपने गुरु के हाइम्स दोनों को ही इस किताब में जोड़ा। और उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, लिखने का तरीका क्या था? वो था गुरुमुखी। इनके बाद आए गुरु अर्जन। अब ये जो है फेमस, टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। 10 में से कुछ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो एक और गुरु थे गुरु अर्जन। फिर थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? इन्होंने ये जो किताब थी जो गुरु अंगद ने शुरू की थी, इस किताब में शेख फरीद, सेंट कबीर और भगत नामदेव, ये जो पोएट्स हैं, ये जो सेंट हैं, इनकी भी जो पोएम्स हैं उनमें इस किताब में ऐड कर दिया। अब आए गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें गुरु माने जाते हैं, इन्होंने पूरी किताब को, अब ये जो किताब गुरु अंगद ने शुरू की थी, इसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया। सबके 10 गुरुओं के और इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, इन्होंने उस किताब में सबके हाइम्स लिखे, इंक्लूडिंग कबीर, भगत नामदेव और फरीद, बाबा फरीद। इन सब के पोएम्स को कंपाइल किया और एक जगह इस किताब का नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म की बहुत पवित्र किताब है। अब आते हैं बाबा गुरु नानक पे दोबारा से। बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे ये 16th सेंचुरी में और ज़्यादा बढ़ गए थे। बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे? अलग अलग कास्ट से, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। बट मैक्सिमम जो लोग थे वो या तो ट्रेडर थे, या तो एग्रीकल्चर करते थे, या तो आर्टिशंस थे, या क्राफ्टमैन थे। ट्रेड मतलब जो सामान का खरीदना बेचना करता है। एग्रीकल्चरिस्ट आपको पता ही है, खेती करने वाले। आर्टिशंस जो कारीगरी का काम करते हैं। क्राफ्टमैन भी, जैसे वो भी कारीगरी का काम करते हैं। आर्टिशंस में वो आ जाते हैं, जैसे पेंटर्स आ गए, वीवर्स आ गए। क्राफ्ट्समैन में अपने लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, ये लोग। अब इनकी जो टीचिंग थी बाबा गुरु नानक की, इनका मानना था कि जो इनके फॉलोअर्स थे उनको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने घर में रहिए, एक अच्छा सा ऑक्यूपेशन कीजिए और कम्युनिटी के प्रति फंड दीजिए। मतलब आप अपने समाज को फंड दीजिए। आप वो कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप काम करके कर सकते हैं या पैसे के थ्रू कर सकते हैं। 17th सेंचुरी में अमृतसर में इन्होंने एक गुरुद्वारा डेवलप किया था, जिसको पहले हरमिंदर साहिब बोला जाता था। आज भी हरमिंदर साहिब, बट आज के टाइम पे ये गोल्डन टेम्पल के नाम से ज़्यादा फेमस है। जब सिख कम्युनिटी पावरफुल हुई तो मुगल्स को लगने लगा कि अरे ये कम्युनिटी तो बहुत पावरफुल हो रही है। फिर इसी डर से जहांगीर ने एक गुरु को एग्जीक्यूट करवा दिया था, उनको मरवा दिया था, गुरु अर्जन देव को, इन 1606। क्योंकि इन्हें डर था, जहांगीर को ये डर था कि कहीं ये लोग ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और जहांगीर को परेशान ना करें। तो सिख कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सारे लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। बाबा गुरु नानक पे वापस आते हैं। बाबा गुरु नानक जी का मानना था कि सिर्फ एक गॉड होते हैं और किसी को भी सैल्वेशन प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति मिल सकती है। इनका सैल्वेशन का मानना कुछ अलग था। अब आइडिया ऑफ लिबरेशन, इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है और बहुत सारा सोशल वर्क करना है। बेसिकली आपको सोसाइटी की हेल्प करनी है। इनके 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं: नाम, दान, स्नान। इनका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से भगवान की पूजा कीजिए, भगवान का याद कीजिए, दूसरों के वेलफेयर कीजिए। दान मतलब दूसरों का भला कीजिए, और स्नान मतलब है कि आप अपने कर्मों को सही से कीजिए, सही कर्म कीजिए। आज के टाइम पे ये जो 3 बातें हैं, ये नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना के नाम से जानी जाती हैं, जो पहले बताया गया है। नाम जपना मतलब आप भगवान को मानिए और उनको अपने मन से मानिए।
कीरत करना मतलब सही, ऑनेस्ट लिविंग कीजिए आप, सही काम कीजिए। वंद चखना मतलब दूसरों की मदद कीजिए। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।